चौबीस अप्रैल 2024 की वह डेट होगी जहां पर आपके तीसरे भाव पर राहु और मंगल का अंगारक योग प्रकट होगा। यह योग आपके जीवन में बदलाव क्या लाकर आएगा, इसी बात की विशेष चर्चा इस प्रोग्राम में हम करेंगे। नमस्कार, मैं ज्योतिष आचार्य शिवराज शास्त्री आप लोगों का हार्दिक स्वागत कर रहा हूं। आज हम राहु और मंगल के अंगारक योग के बारे में बात करने वाले हैं, जो 24 मई से प्रारंभ होगा और 1 जून 2024 तक आपके तृतीय भाव पर रहेगा, जिसका हमारे जीवन पर परिवर्तन किस चीज़ का देखा जाएगा, इसी बात की विशेष चर्चा इस प्रोग्राम में करेंगे। चलिए प्रोग्राम की और आगे बढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। चलिए प्रारंभ करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, मंगल आपके दो भाव के स्वामी बनते हैं। एक तो आपके उस भाव के स्वामी बनते हैं जो आप वाहन, प्रॉपर्टी, मकान, घर मकान ये सब कुछ अगर खरीदना चाहते हैं तो जब तक मंगल की कृपा नहीं होगी तब तक ये सब कुछ आपको प्राप्त नहीं होगा। दूसरे, मंगल आपके वह भाव के स्वामी बनते हैं जो आप जीवन में सपने देखते हैं कि हमारा ये कार्य हो जाए, हमारा ऐसा हो जाए, हमारा वो हो जाए, तो उस भाव के स्वामी मंगल बनते हैं, अर्थात आपके चतुर्थेश हैं और आपके एकादश 11th भाव के स्वामी हैं मंगल। चलिए अब हम समझने का प्रयास करते हैं मंगल का प्रभाव बदलाव हमारे जीवन पर, अर्थात मंगल यहाँ पर राहु के साथ अंगारक योग। राहु देखिए बुध के साथ होते हैं, जड़ तत्व दोष बना देते हैं। राहु गुरु के साथ होते हैं, चांडाल योग बना देते हैं। राहु मंगल के साथ हैं तो अंगारक योग, यानी मंगल कौन है, अग्नि तत्व ग्रह हैं, राहु कौन है, धुआं है। तो एक ये दोनों जब आपस में मिल जाते हैं तो हम इसे नाम दिया जाता है मंगल और राहु का कहीं ना कहीं जो दोष हमारा है तीसरे भाव पर, मंगल अंगारक दोष है तीसरे भाव पर बना, ये जो है 24 अप्रैल को बन जाएगा और 1 जून तक रहेगा। चलिए अब हम समझने का प्रयास करते हैं कि तीसरे भाव पर मंगल का यहाँ पर हमारे बदलाव क्या देखा जाएगा। देखिए, तीसरे भाव, हमारा तीसरा भाव किसका होता है, हमारे भाइयों का भाव होता है। यही भाव हमारे साहस का होता है, यही भाव हमारी कंठ स्वर वाणी का होता है। तो सबसे पहले आपके भाइयों से आपको अपने संबंध मधुर बनाकर रखने होंगे। भाइयों के साथ रिलेशन जो है वो कहीं ना कहीं आपको उत्तम अच्छा बनाकर रखना होगा। यहाँ पर भाइयों के साथ मतभेद होने की संभावना यहाँ पर बन जाती है 1 जून तक। 1 जून के बाद फिर कोई प्रॉब्लम समस्या नहीं है। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में तीसरे भाव पर मंगल बैठे हुए हैं तो यहाँ पर वजन, आपका वेट, जो आपका वजन है ये कहीं ना कहीं कम होगा। आपका जैसे शरीर में ज़्यादा वजन है तो थोड़ा वजन जो है वह कहीं ना कहीं कम होता हुआ आपको नज़र आएगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में आगे हम बात करें कि यहाँ पर जो है आपके सुखों में वृद्धि होगी। आपके जो जीवन में सुख हैं, क्योंकि आपके सुख भाव के स्वामी बनते हैं और 11th हाउस के मंगल स्वामी बनते हैं, 2 भाव के स्वामी बनते हैं, तो आपके सुखों में भी ये वृद्धि लेकर आएंगे। आपके सुखों को भी कहीं ना कहीं मंगलदेव आपको बढ़ाएंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं मंगलदेव की तीसरे भाव पर। अच्छा, जो लोग संगीतकार हैं, जो संगीत कला से जुड़े हुए हैं, उनके लिए बेहतर समय रहेगा। गला बहुत अच्छा काम करेगा, गाने बजाने में जो है कहीं ना कहीं इंटरेस्ट आपका देखा जाएगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में आगे हम बात करते हैं कि यहाँ पर विलासी, यानी कि किसी की याद जो है कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा सताएगी, पीछे की बातें कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा सताएंगी। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं मंगल का तीसरे भाव पर जो प्रभाव रहेगा, यहाँ पर कहीं ना कहीं आपका धन का हनन, यानी कि व्यर्थ का पैसा कहीं ना कहीं आपका खर्च हो सकता है। इसलिए आपको विशेषकर अपने खर्चे पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता रहेगी। यानी कि जल्दबाजी में किसी प्रकार का कोई भी धन से रिलेटेड आपको निर्णय, किसी भी प्रकार का कैसा भी धन से रिलेटेड आपको निर्णय नहीं लेना है। अच्छा, उसी के साथ ही साथ देखिए मंगल के पास दृष्टियां भी हैं। मंगल के पास कितनी दृष्टियां हैं, मंगलदेव के पास में चतुर्थ दृष्टि है, सप्तम दृष्टि है और अष्टम दृष्टि है, जो आपके अलग अलग भाव पर मंगलदेव डालेंगे और 1 जून तक लगातार ये दृष्टियां कहीं ना कहीं पड़ती रहेंगी। तो देखिए, मंगलदेव की पहली दृष्टि आपके कौन से भाव को प्रभावित करेगी, तो देखिए यहाँ से गिनिए 1 2 3 4, आपके ठीक छठे भाव पर। छठा भाव किसका होता है, रोग ऋण शत्रुओं का भाव होता है। छठे भाव पर मंगल का प्रभाव क्या रहेगा, यहाँ पर जो लोग सेना में कार्यरत हैं, या पुलिस की जॉब है, आर्मी की जॉब है, तो कहीं ना कहीं उनके उसमें जो है कहीं ना कहीं बढ़ोतरी हो सकती है। यानी कि आपके जॉब में प्रमोशन हो सकता है, सैलरी बढ़ सकती है, अच्छी जगह पोस्ट हो सकती है, ऐसी संभावना कहीं ना कहीं आपके यहाँ पर बन रही है। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में यहाँ पर आपके धन का सुख भी दिलवाएंगे, तो कहीं ना कहीं धन खर्च भी होगा। अच्छा, दूसरी चीज़ सावधानी क्या बरतनी है, जो लोग ओवर स्पीड वाहन चलाते हैं, यानी कि तेज़ गति में वाहन चलाते हैं, उनको सावधान हो जाना है। जो लोग नशे आदि में वाहन चलाते हैं उनको भी विशेषकर सावधान रहना होगा, क्योंकि छठा भाव कहीं ना कहीं दुर्घटनाओं का भाव होता है। हमारा छठा भाव ही हमारा रोग ऋण और शत्रुओं का भाव होता है। खासकर दूसरी चीज़ यहाँ पर यह भी है कि आपको अपने खान पान पर भी ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी, अर्थात हेल्थ इशू कहीं ना कहीं आपको अपना जो आप खान पान आपका है उस पर थोड़ा सा आपको ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी।
अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं भाइयों, चचेरे और ममेरे भाइयों से संबंध जो है कहीं ना कहीं आपके इस प्रभाव से बदल सकते हैं। अच्छा, अगली दृष्टि की मंगल देव की बात करें, सप्तम दृष्टि तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7, सप्तम दृष्टि मंगल देव की आपके ठीक नवम भाव पर जा रही है, अर्थात आपके उस स्थान पर जा रही है जहाँ से आप जीवन में कुछ कर पाते हैं, क्योंकि यही हमारे लक का स्थान है, यही हमारे भाग्य का स्थान है, जहाँ पर मंगल देव किसके कारक हैं? शुभ कारक हैं, शुभ कार्यों के मंगल कारक हैं, और शुभ कार्यों की जगह पर ही दृष्टि जा रही। तो अर्थात सीधा सीधा कहने का मतलब हमारा ये है कि आपके कुछ शुभ कार्य यहाँ पर बन सकते हैं, जैसे मांगलिक कार्य, घर में शुभ कार्य, मांगलिक कार्य आपके बन सकते हैं, या फिर मांगलिक कार्यों में आप बहुत ज़्यादा मांगलिक कार्यों में आप सम्मिलित हो पाएंगे, ऐसी भी संभावना यहाँ पर मंगल आपके बनाएंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ भाग्य, क्योंकि आपके भाग्य में भी वृद्धि मंगल देव आपके लेकर आएंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं मंगल देव की अगली दृष्टि की। मंगल देव के पास अष्टम दृष्टि है, कहाँ पर पड़ेगी अष्टम दृष्टि? आपके ठीक दसम भाव पर, अर्थात आपके व्यवसाय भाव पर, आपके कैरियर भाव पर, आपके बिजनेस व्यापार पर। तो यहाँ पर मंगल देव की दृष्टि क्या काम करेगी? अर्थात जो लोग प्रॉपर्टी से रिलेटेड काम करते हैं, क्योंकि मंगल को धरती पुत्र कहा गया है, ग्रहों का सेनापति कहा गया है, तो कहीं ना कहीं धरती पुत्र मंगल है, तो आपके ज़मीन जायदाद से रिलेटेड आप कोई भी बिजनेस व्यापार कुछ भी करते हैं जिसमें आपको ग्रोथ देखने को मिलेगा। अच्छा, उसी के साथ ही दसम भाव हमारे मान सम्मान का भी होता है, तो कहीं ना कहीं मान सम्मान में आपकी वृद्धि होगी, मान सम्मान आपका बढ़ेगा। राजनीतिक क्षेत्र, यही दसम भाव हमारा राजनीतिक क्षेत्र का भी होता है, तो राजनीतिक क्षेत्र से जो लोग ज्वाइंटेड हैं, जुड़े हुए हैं, उनके लिए बेहतर समय, अच्छा समय देखा जाएगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में दसम भाव, हमारे दसम भाव पर मंगल देव का प्रभाव क्या होगा? दसम भाव पर यहाँ पर कहीं ना कहीं आप अपने पेरेंट्स, अपने परिवार की चिंता रख पाएंगे, उनके साथ समय आपका कहीं ना कहीं ज़्यादा व्यतीत परिवार के साथ में होगा। पत्नी के साथ कहीं ना कहीं अनबन हो सकता है, पत्नी के साथ अनबन हो सकता है, माइंड पर थोड़ा सा असंतुष्टि रह सकती है, लेकिन बिजनेस व्यापार में आपके मंगल देव यहाँ पर ग्रोथ लेकर आएंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ दसम भाव, आगे हम बात करते हैं आपके दसम भाव आलसपन, क्योंकि मंगल को साहस का भी कारक माना गया है, तो आपके साहस में भी, तीसरा भाव हमारा साहस का होता है, तो हमारे साहस में भी वृद्धि लेकर आएंगे मंगल देव। अच्छा, उसी के साथ ही साथ घुटनों में आपके दर्द परेशानी ये कभी कभी आपको महसूस कर सकती है। अच्छा, आगे हम बात करते हैं मित्रों मंगल देव के उपाय के लिए। अच्छा, रेमेडीज उपाय की बात करते हैं तो मंगल के लिए देखिए सबसे बेहतर उपाय क्या होते हैं? मंगलवार वाला दिन मंगल देव को समर्पित होता है, तो इस दिन बजरंगबली की आराधना करनी चाहिए, अर्थात सुंदरकांड का पाठ मूर्ति के सम्मुख बैठकर मंगल देव का ध्यान करके करना चाहिए, जिससे हमें उत्तम अच्छे फल प्राप्त होते हैं, पहला उपाय। दूसरा उपाय, मंगलवार वाले दिन आपको गौ मैया को मीठा भोजन करवाएं, या फिर जानवर, कोई भी जानवर हो उसे आप मंगल का ध्यान करके मीठा भोजन करवाएं, जिससे भी मंगल की स्थिति उत्तम बेहतर रहती है। तीसरा उपाय, लाल पुष्प मंगलवार वाले दिन जल में प्रभावित करें, जिससे भी मंगल का प्रभाव हमारे ऊपर अच्छा रहता है। चौथा उपाय यह है कि ओम भौम्याय नमः, ओम भौम्याय नमः इस मंत्र का आप जप करें, इससे भी मंगल का कहीं ना कहीं प्रभाव, मंगल देव का ध्यान करके ही हमें ये उपाय करने हैं। ओम भौम्याय नमः इस मंत्र का अगर जप करेंगे तो भी मंगल का उत्तम अच्छा फल प्राप्त होगा। मुझे आदेश दें, किसी अन्य प्रोग्राम में पुनः भेंट करते हैं, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। प्रेम से बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय।